लेकिन वो ग्राउंड पे कहीं रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाई दिया किसी साइलोज के सामने, किसी मंडी में? क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कॉर्पोरेट का, आपकी लड़ाई भी सीधी कॉर्पोरेट से है। वो हरियाणा यूनिट हमारा जो करेगा, हम पंजाब में तो हमने रुक रखा है। हरियाणा और पंजाब का संसद घेराव में राम जाएंगे, राम की सेना करेगी दिल्ली घेराव में? तो जाना है भाई साहब, तुम्हें 2 मिनट का। टिकरी बॉर्डर से एक बार लाइव आपके बीच में आया है और आज यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे से वरिष्ठ हमारे किसान साथी हैं रजेवाल जी, जो एक निमंत्रण भी देने आए हैं, जो रिसेंट जो फैसले हुए हैं। और ये आज इन्होंने विशेष तौर पे जोर दिया है कि इंदिरा गांधी ने नेशनल बैंकिंग का सारा नेशनलाइज सिस्टम किया और प्राइवेसी ख़त्म की, प्राइवेसी पर्स के पीछे ख़त्म करने का एक मैसेज था कि जो कुछ है संविधान से चलेगा। तो एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि अगर 2-4 घरानों की संपत्ति को अगर उनको राष्ट्रीय कर दिया जाए, राष्ट्रीय संपत्ति कर दी जाए, तो देश से गरीबी भी मिट सकती है और कॉर्पोरेट को जवाब भी दिया जा सकता है। तो ये एक प्रबुद्ध नेता माने जाते हैं जिन्होंने पंजाब में लंबे समय तक मंडी सिस्टम को भी समझा है और इस आंदोलन में हमारे साथ हैं। तो आइए बगैर समय गवाए राजेवाल जी से पूछते हैं। राजेवाल जी, आपका स्वागत है। मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप निमंत्रण देने के लिए आए हैं, जो आपने कल फैसले लिए हैं वहाँ पे। ऐसे है, 2-3 फैसले कल की मीटिंग में हुए। एक तो इस वक्त डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो ये काम तो होता है। ये आम आदमी के पहुंच से बाहर है और सरकार आम आदमी की सुन नहीं रही। इसलिए हमने फैसला किया है कि 8 तारीख को सारे देश में कोई किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई मुलाजिम हो, कोई भी हो, सबसे हमारी ये अपील है कि 10 से 12 बजे तक अपना हर व्हीकल जो भी उनके पास है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे आपके नज़दीक जहाँ भी है, वहाँ 10 से 12 बजे तक 2 घंटे खड़े कर दें। और रसोई गैस के खाली सिलेंडर लेके हमारी बहनें वो भी सड़कों पे आएँ और इसका हम विरोध करेंगे। 12 बजे के बाद हम 8 मिनट के लिए हॉर्न बजाएंगे इस सरकार के कान खोलने के लिए। एक तो होता है इस तरह का प्रोटेस्ट, ये तय हुआ है। दूसरा जो हमने फैसला किया है, पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है 19 तारीख से, तो हमने 17 तारीख को तय किया सभी अपोजिशन पार्टीज के एमपीज को एक चेतावनी पत्र देंगे, जिसमें हम उसे कहेंगे कि इस सेशन में आप किसानों के जो आंदोलन है इसके मुद्दे को लगातार उठाओगे। अगर आपको कोई वॉकआउट बिल्कुल नहीं करोगे, वॉकआउट करके सरकार को अपनी मनमर्जी करने का मौका नहीं दोगे, अगर आपको कोई सस्पेंड करे या उठा के बाहर भी फेंके, फिर भी आप बार बार हाउस में जाके ये आंदोलन जितनी देर तक इसका आंदोलन का फैसला नहीं होता उस वक्त हाउस नहीं चलने दोगे। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपके साथ भी वही सलूक होगा जो आज भाजपा के लोगों का हो रहा है। मतलब आपने पॉलिटिक्स को, इंटायर पॉलिटिक्स को यूनिट के तौर पे ले लिया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों ने चुन के भेजा है, 7.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, वो मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? हमने उनसे कहा है कि मुंह खोलो और आंदोलन के हक में पार्लियामेंट में आवाज उठाओ। अगर नहीं उठाओगे तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा जो आज बीजेपी के लोगों के साथ हो रहा है। एक कॉर्पोरेट पे आपने बहुत बड़ी कही है कि हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट से भी है, कॉर्पोरेट से लड़ाई चल रही है। तो अभी देखा होगा दालों को इन्होंने एक उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ले आए हैं, जबकि किसान भी यही मांग कर रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का तो ये जो नोटिफिकेशन आप उसको समझने की कोशिश करो। इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 का था उसको बिल्कुल खत्म करके एक नया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 लाए, जो टोटल लोगों के खिलाफ था, कॉर्पोरेट्स के हक में था। हमारी मांग है कि उसको वापस लो, पहले ही 1955 का रहने दो, उससे लोग बचेंगे। तो इन्होंने, क्योंकि आजकल वो सस्पेंड है कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उन्होंने जो पिछला कानून है उसके तहत ही ये आज स्टॉक सीलिंग लगाई है। इसका मतलब साफ होगा कि जो हम बात कह रहे हैं वो ज्यादा दुरुस्त है। ये साबित हो गया। अगर वो कानून ना रहा तो महंगाई पे कोई भी कंट्रोल करने का सरकार के पास कोई अधिकार ही नहीं है। वो
दोबारा रिपील होना चाहिए, वो हमारी मांग बिल्कुल दुरुस्त है। और ऐसे ही जब तक ये तीनों कानून रिपील नहीं होते और MSP पे कानून नहीं बनता, उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आप अमेंडमेंट के इतने खिलाफ क्यों हैं? 1991 में देखिए, ये औद्योगिक की जगत में इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, संविधान को लिबरलाइजेशन करना चाह रही है, तो क्या आपत्ति है? देखिए, संविधान की 7th शेड्यूल में बड़ा क्लियर है, स्टेट लिस्ट में 8 नंबर पर एग्रीकल्चर है, 12 नंबर पर मार्केटिंग है। हम अपनी फसल मार्केट करने के लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए नहीं जाते। इन्होंने कानून बनाए ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए, तो ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं, सेंटर को उसमें दखल देने का अधिकार ही नहीं है। ये 1956 में नेहरू जी कर चुके हैं, संवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में इसी तरह का प्रयोग नेहरू जी नहीं, ये तो संविधान लिखने वालों ने ही, जो स्टेट के सेंटर के अधिकार जो है वो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और जो सांझी लिस्ट है उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ये तो पहले से चला आ रहा है, तो उसमें अमेंडमेंट तो एक आध हुई है, लेकिन ये तो जो मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर और मार्केटिंग, ये तो शुरू से स्टेट लिस्ट में है। केंद्र को इस पर कानून बनाने का ही अधिकार नहीं। अगर वो इसको कैंसिल करके स्टेट में बना देते हैं या स्टेट को दे देते हैं, तब आपकी कोई आपत्ति नहीं रहेगी? नहीं, फिर उनको अधिकार ही नहीं, वो स्टेट को क्यों देंगे जी? वो रिपील करें जब उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया है। आपके तीनों कानून कवैस हो जाते हैं, रिपील हो जाते हैं, तो जैसे पहले जो व्यवस्था चल रही थी मंडियों में, व्यापारी का माल तो बिकता था दूसरे राज्यों से लाके, लेकिन किसान का नहीं बिक पाता था, तो ऐसी फेस कर लेगा। आप मार्केट को समझो तब बात करो। मंडी में जो भी माल जाएगा या व्यापारी खरीदेगा या सरकार खरीदेगी। हमारी मांग ये है कि कोई भी खरीदे MSP के नीचे MSP लीगलाइज हो, वो कानून बने, उसके नीचे जो खरीदे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। बड़ा मुद्दा किसको मानते हो, MSP कानून को या 3 कानून? नहीं, ये चारों बड़े मुद्दे, बड़े छोटे की बात नहीं, असूल की बात है। तीनों कानून वापस लेना और MSP पे कानून बनाना, ये चारों मुद्दे एक दूसरे के साथ बराबर के। अपना आंदोलन 2-3 स्टेटों में बड़ा जोर पकड़ रहा है, लेकिन इसमें जो अन्य राज्य हैं, महाराष्ट्र है, साउथ है, उनको अपनी कमेटी वाले शामिल करके इसको विस्तार देने में क्यों असफल है? मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं। आपकी जानकारी लिए बताऊं, महाराष्ट्र में इतना मजबूत है आंदोलन, वहाँ सरकार मजबूर हो गई है, वो इन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए अगले हफ्ते असेंबली सेशन बुला लिया महाराष्ट्र की सरकार ने। तो अगर आंदोलन है तभी बुलाया। देश के 17 स्टेटों में, बड़ी स्टेटों में ये आंदोलन पूरी तरह से सक्रिय है। बाकी आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे ले जा रहे हैं आंदोलन को सारे देश में। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में कानून होल्ड पे है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह साइलोज की चेन खड़ी करी गई, 7 मंडियां बंद हुई, 26 मंडियां MP की बंद हुई, जमीन पे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकार कर रही है। देखिए, भाजपा की केंद्र में सरकार है जिसने ऐसे कानून बनाए हैं। ये तो भाजपा की ही सरकार है ना यहाँ। ये तो कोशिश करे कि जो दुनिया भर का गलत गैर कानूनी काम है वो भाजपा की सरकारें कर रही है, वो यहाँ भी कर रही है। लेकिन वो ग्राउंड पे कहीं रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाई दिया किसी साइलोज के सामने, किसी मंडी में? क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कॉर्पोरेट का, आपकी लड़ाई भी सीधी कॉर्पोरेट से है। नहीं, वो तो वो करेगा। हम पंजाब में तो हमने रुक रखा है। हरियाणा और पंजाब कब से अलग नहीं, सांझी लड़ाई है। आपको पता नहीं, आधार इसका पंजाब है। हम तो 2017 से लगे हुए हैं। हरियाणा तो 26 नवंबर को आया इसमें, तो थोड़ा जितना देरी लगी उतना हमारे साथ मिलने तक थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश भगवान का आदेश माना जाता है, लोग शर्तें कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप लोग आह्वान करें तो किस साइलोज में हिम्मत है और किस सरकार में हिम्मत है कि वो खरीद सरकार में कराए? मेरे मुंह में मत डालो, ये हमारी जथेबंदी का काम है। तो ये जो आपकी जो 9 मेंबर की टीम थी, वो क्या वो डिजोल्व हो गई, उसमें दोबारा से? कोई डिजोल्व नहीं हुआ, पता नहीं आपको कौन कहता है। कुछ डिजोल्व नहीं हुआ, हमारा सिस्टम है, उसमें आप दखल ना दो। तो ये जो अपने किसानों के लिए क्या आह्वान है आपका? किसान इस आंदोलन में सक्रिय है। अभी धान की फसल की लगाने का काम खत्म हो गया है। हमारा उनसे सभी भाइयों से अपील है कि अब दोबारा फिर मोर्चे में आके शामिल हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म कर दिया जाए आज की तारीख में, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो जाता है, तो क्या? अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम तो ठीक लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है।
तो अगर वो आज अगर ये खत्म हो अरे नहीं, वो एक एक बात थोड़ा होगी। पहले आप इंटरव्यू करते से पहले समझ लो, सवालों को समझ लो, क्या सवाल करने हैं आपको। संसद घेराव में राम जाएंगे, राम की सेना जाएगी, सभी जाएंगे, नेता भी जाएंगे। ये हमारा काम है, हम देखेंगे कौन जाएगा। नहीं, ये ऐसे नहीं है। हमने जो डिसाइड किया उसी हिसाब से जाएंगे सभी, नेतृत्व भी जाएगा, सभी लोग जाएंगे। ये हमारा काम है, आंदोलन हम चलाते हैं, आप नहीं चला रहे। प्लाजाओं की क्या भूमिका रहेगी आंदोलन? टोल प्लाजा बंद है, क्या भूमिका रहेगी दिल्ली घेराव में? तो जाना है भाई साहब, तुम्हें 2 मिनट का जीते हमारे बीच में कुछ सवालों से बचते नजर आए, कुछों में खुल के भी इन्होंने अपनी राय रखी, तो इन्होंने अपनी राय भी खुल के रखी कई चीजों में। तो इसमें जो भी आपकी राय है